इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आप यही कहेंगे कि ये थी ड्रीम 11 और फैंटेसी ऐप की पावर, जिसको देखने के बाद, जिसके बारे में अगर आप देखें नया कानून आने के बाद, अगर बीसीसीआई दबी आवाज में बोल तो नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ वो जरूर कहेगा कि ये जो नियम आया है ये वाकई में इनका नुकसान कराने वाला नियम है। इस पे अलग अलग राय जरूर है लोगों की कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन आप इस खबर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी बड़ी तादाद में रकम पहुंचती थी बीसीसीआई तक। दरअसल ड्रीम 11 ने तमाम ये जो नया बिल आया है, इस बिल आने के बाद उन्होंने भी अपना बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए, अब भारतीय क्रिकेट टीम से हटने का उन्होंने फैसला ले लिया, लीड स्पॉन्सर से नाम वापस ले लिया। एशिया कप में अब बिना लीड स्पॉन्सर के भारतीय टीम खेलने वाली है। हो सकता है कि जल्द ही एप्लीकेशन निकालें कि कोई नया स्पॉन्सर मिल जाए, लेकिन जितनी रकम ड्रीम 11 दे रहा था तत्काल में बिल पाना बहुत मुश्किल है। और ये अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि 2023 से बीसीसीआई से ड्रीम 11 जुड़ गया था और 358 करोड़ रुपए में सिर्फ 3 साल की डील हुई थी, यानी कि 2026 तक। और यहाँ पर अगर आप देखें, इस डील से घरेलू मैच के लिए 3 करोड़ और विदेशी मैचों के लिए 1 करोड़ हर मैच के मिल जाते थे बीसीसीआई को, लेकिन यहाँ पर अब नुकसान हुआ है। और इस नुकसान से ड्रीम 11 को अगर आप देखें, ऐसा नहीं कि उनको बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ जाएगा। दरअसल ये नियम था, ड्रीम 11 को कोई भारी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय बोर्ड के साथ अनुबंध में पहले से ही यह शर्त है कि अगर सरकार का नया नियम आता है तो कंपनी छूट ले सकती है। अब सबकी नज़र माई 11 सर्कल पर है, जो आईपीएल की आधिकारिक फैंटेसी पार्टनर है और हर साल बीसीसीआई को 125 करोड़ रुपए देता है। माना जा रहा है कि वह भी ड्रीम 11 की तरह पीछे हट सकता है। अब 125 करोड़ वहां का नुकसान, 358 करोड़ की ये डील थी, ये पहले जा रहा है। इन तमाम डीलों से अगर आप देखें तो बीसीसीआई को बड़ा नुकसान है, क्योंकि बीसीसीआई अगर क्रिकेट जगत में बादशाह बनकर बैठा है तो कहीं ना कहीं कमाई का जरिया ये ऐड ही तो है। और जो पिछले कुछ सालों में फैंटेसी ऐप ने तो भर भर के पैसा दिया है। और अब यहाँ पर बैन जो खबरें आई हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय टीम और बीसीसीआई और आईपीएल सबको प्रभावित करने वाला है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या कुछ इस तरीके की चीज़ें बीसीसीआई के माध्यम से आगे चलकर सरकार तक पहुंचाई जाती हैं कि भाई देखिए, जो फैंटेसी ऐप है इनमें कुछ नया नियम लेकर आइए, इस तरीके से बैन मत करिए। एक बहुत बड़ी तबका है, एक बहुत बड़ी, अगर आप देखें इनको खेलने वालों की संख्या भी है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या कुछ फैसला होता है, लेकिन और कौन नया स्पॉन्सर बीसीसीआई का आता है, ये डिबेट यहाँ पर अब चलेगी। और कहीं ना कहीं ये बीसीसीआई ने ज़रूर इस पर कहा है कि देखिए, वो सरकार के हर उस नियम को फॉलो करेंगे जो सरकार की तरफ से लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नुकसान तो वाकई में यहाँ पर बीसीसीआई का हुआ है। नुकसान उनका भी होता था, एक तो ये भी तो आप देखने वाली बात है, जो बड़ी तादाद में यार इस ऐप को खेलते थे और हर दिन कम से कम करोड़ों लोग इस ऐप के जरिए करोड़ों की रकम हारते थे। नुकसान तो उनका भी होता था, उनके लिए भी फायदेमंद है। और कुछ ऐसा भी है जो इसके जरिए जीतता था, वो लगातार दलीलें दे रहा है। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर आपको क्या लगता है कि आपने सारा पक्ष देख लिया, कितना रकम होता था, इसके प्लस क्या है, पॉइंट्स, नुकसान क्या है, इस पर अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करो। और क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई सरकार पर आगे चलकर दबाव बनाएगी और कुछ लूप होल के साथ ये ऐप फिर से मार्केट में आएगा? अगर आपको लगता है तो सारे लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।